मैं सोनी शुक्ला क्रांति आज आप सभी से ऐसे विषय पर चर्चा करूंगी जिस पर आज तक किसी का दिमाग ही नहीं गया। वह हमारा विषय बहुत सोचने का है और सभी लोगों को सोचना भी चाहिए। मेरे हिसाब से आज हमारा जो देश जनसंख्या करने के लिए किन किन व्यवस्थाओं का प्रयोग कर रहा है, ये सोचने की बात है। पहले जो हमारा देश था और हमारे देश की महिलाएं थीं, वो बच्चों को जन्म जब देती थी तो कहीं हॉस्पिटलों में नहीं जाया करती थी। आज आधुनिकी युग हो गया, परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे हम लोग हॉस्पिटलों में जाने लगे और बच्चों का जन्म कराने लगे, लेकिन जन्म कराने तक कहीं हद तक तो ठीक है बात, लेकिन आज जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 99% महिलाओं को ऑपरेशन किया जा रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। मेरा भी ऑपरेशन हुआ, अन्य महिलाओं के भी ऑपरेशन हुए होंगे। समस्या इस बात की आ रही है कि पहले जो महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाया करती थी, और आज अगर जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के जन्म के लिए हॉस्पिटलों में पहुंचती हैं तो 99% डॉक्टर जितने भी हैं सब बता देते हैं ऑपरेशन ही चारा है, अन्यथा नॉर्मल बच्चा जन्म नहीं होगा। तो मैं उन डॉक्टरों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको सरकार ने ये जनसंख्या कम करने का नुस्खा बताया है या क्या कहा है, या कैसे क्या मतलब ये तरीका अपनाया गया है? क्या ये ठीक है? क्या सभी महिलाओं का ऑपरेशन होना जरूरी है? और ऑपरेशन होने के बाद दिक्कत क्या है? चाहे कोई भी महिला हो, ऑपरेशन के बाद 2 बच्चों से ज्यादा तीसरा बच्चा ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन से जिनके भी बच्चे हुए हैं, वो तीसरा बेबी नहीं कर सकती हैं और जनसंख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये अक्सर चल रहा है, इस पर किसी की निगाह नहीं गई और सरकार ने भी इस पर कोई स्वास्थ्य विभाग के लिए रोकथाम नहीं लगाई कि हर महिला का ऑपरेशन करके डिलीवरी ना की जाए, नॉर्मली भी डिलीवरी कराई जाए। ऐसा कहीं सरकार ने कुछ नहीं किया। 99% महिलाओं के सबके ऑपरेशन होंगे तभी काम चलेगा। क्या ये जनसंख्या कम करने का एक तरीका नहीं अपनाया गया? इसमें हमारे सब डॉक्टर्स भी शामिल हैं, हमारी सरकार भी शामिल है, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है, और जिसको देखो उसको देखो ऑपरेशन कर दे रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऑपरेशन तो करेंगे, अब हमें क्या पता वो हमारे पेट के अंदर क्या कर रहे हैं। तो ये इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। प्रति महिलाओं को ऑपरेशन ना किया जाए, ताकि समाज में ऐसा नहीं है। जनसंख्या कम कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन जनसंख्या कम करने का ये तरीका नहीं कि प्रति महिला का ऑपरेशन करवा दिया जाए। नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी, ठीक है। मोदी जी ने सतयुग की तरफ हमें लोगों को दौड़ा दिया, भारत को विश्व गुरु बना दिया। कैसा विश्व गुरु बनाया उस पर हम लोग सहमत हैं। देखिए, जो महिलाएं, आपको समझाना चाहती हूँ, जो महिलाएं इस युग में गैस अन्य व्यवस्थाओं पर जो खाना बनाती हैं, जो महिलाएं पहले की चूल्हे पे मिट्टी के बनाकर रोटी बनाया करती थी और वो काम किया करती थी, उसी दौर में ढकेल दिया गया और देखो भाई विश्व गुरु बन गया। स्वास्थ्य विभाग की भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं, सरकार भी नहीं ध्यान देती। सरकारी हॉस्पिटल सब बहुत ज्यादा अच्छे व्यवस्थाएं नहीं है उसमें। उसके साथ साथ हम लोगों के साथ बड़ा खेला हो रहा है, हम महिलाओं के साथ बड़ा खेला हो रहा है। और मैं सभी महिलाओं से कहूंगी कि जितनी महिलाएं पहले थी वो तो 10-10 बच्चे जन्म देती थी, क्या हम लोग तो अब 1 ही 2 बच्चों को जन्म देते हैं।
तो पहले वो कैसे 10-10 बच्चों को नॉर्मली डिलीवरी के दौरान बच्चों को जन्म दे देती थी, अब आखिर ऐसा क्या हो गया है, कैसा युग परिवर्तन हो गया। इसमें पैसा भी खत्म है और हमारी जनसंख्या वृद्धि भी कम हो रही है और शरीर को भी नुकसान है ऑपरेशन होने के बाद। अगर हमारी ये सब बातें अच्छी लगे तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा और इस पर आवाज भी बुलंद कीजिए। और सभी महिलाओं से यही कहूंगी कि बहुत रियली जब ऑपरेशन की आवश्यकता हो तभी ऑपरेशन कराइए, अन्यथा ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्रिटिकल केस है, कोई दिक्कत है तब तो ऑपरेशन ठीक है, लेकिन अब 99% ऑपरेशन चल रहा है, नॉर्मली डिलीवरी करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता है। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं सोनी शुक्ला क्रांति आज यहीं पे पूर्ण विराम लेती हूँ अपनी वाणी का, और आप लोग इस पर विचार जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।